नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सब स्टेशन में लगने वाली डिवाइस सीटी और पीटी क्या होती है और सीटी और पीटी का क्या फंक्शन होता है, इसको सब स्टेशन में क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में सीटी और पीटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं सीटीपीटी के बेसिक के बारे में। सीटीपीटी होती क्या है। सीटी को करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसका पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर होता है। और पीटी को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये दोनों ही डिवाइसें हैं, एक तरह से ट्रांसफार्मर का काम करती हैं। इसलिए हम इसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। और इनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं और इन डिवाइस को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों डिवाइस है हमारी लाइन से करंट और वोल्टेज को मेज़र करने का काम करती है। और आप इन डिवाइस के नाम से ही समझ सकते हैं। सीटी है उसको हम करंट मेजरिंग करने के लिए काम में लेते हैं और पीटी है उसको हम वोल्टेज मेजरिंग करने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, सीटी और पीटी जो दोनों डिवाइस है वो करंट और वोल्टेज को मेज़र करने में हेल्प करती है, ना कि ये दोनों डिवाइसें हैं वो करंट और वोल्टेज को नापती हैं। इन दोनों डिवाइस की हेल्प से हम करंट और वोल्टेज को मेज़र करते हैं। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी मदद से हम हाई वोल्टेज की लाइन का वोल्टेज नापने के काम में लेते हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसमें आपको पता ही है, उन ट्रांसमिशन लाइन में कई हज़ारों लाखों वोल्टेज में पावर सप्लाई की जाती है। तो उन ट्रांसमिशन लाइन का हाई वोल्टेज होता है वो हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं। ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो इन लाइन में डायरेक्टली वोल्टेज और करंट को मेज़र कर सके। अगर ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाना भी पड़े तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंसुलेशन करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इन लाइनों में वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, उसकी मदद से हम वोल्टेज को रिड्यूस कर लेते हैं। और हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो एक तरह से ट्रांसफार्मर ही होता है, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज है उसको रिड्यूस कर देता है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज है उसको रिड्यूस करके उसको कम करके हमें मेज़र करने में हेल्प करता है। और पीटी जब वोल्टेज को रिड्यूस कर देती है तो उसको हम वोल्टमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से हम आसानी से हमारी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज नाप सकते हैं। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो एक फिक्स रेशियो में वोल्टेज को रिड्यूस करता है और हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज है उससे 10 गुना या 100 गुना कम कर देता है। और जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है उसी वोल्टेज को हम हमारे वोल्टमीटर में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिस रेशियो से हमारा वोल्टेज रिड्यूस कर रहा है वोल्टमीटर में हम उसी रेशियो के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आसानी से हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इतना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिटी के बारे में। तो दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर को हम हाई करंट मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं, जबकि करंट ट्रांसफार्मर है वो खुद मेज़र नहीं करता है, वो हमें हेल्प करता है मेज़रमेंट करने के लिए। और करंट को मेज़र करने के लिए हमें एमीटर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर होता है वो भी करंट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो दोस्तों, ये डिवाइस भी एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम में लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों कह रहे हैं इसको। थोड़ी देर पहले तो हम बात कर रहे थे करंट को रिड्यूस करके हम इससे मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम में ले रहे हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमें करंट को कम करके मेजरमेंट करना है तो हम स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो वो एक वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होता है। और जब भी हम ट्रांसफार्मर को काम में लेते हैं तो या तो उसका वोल्टेज को बढ़ाते हैं या फिर उस ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को घटाते हैं। और इस तरह से हम दोनों ही टाइप के ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, नहीं कि करंट को। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल और होता है। जब भी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज हाई करते हैं तो उसका करंट रिड्यूस हो जाता है, और जब भी हम ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो उसमें करंट हाई हो जाता है। ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पे अगर आपको जानकारी लेनी है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर हम एक साइड में वोल्टेज को अप करेंगे तो दूसरी साइड में पावर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों, सिटी के केस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और उस रिड्यूस करंट को हम एमीटर से ले जाके कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से हम आसानी से उसको उसी रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई करवा के उसका करंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सीटी की सहायता से करंट की वैल्यू को नापते हैं।
तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, वो मेजरिंग डिवाइस होती है, लेकिन ये दोनों ही डिवाइस हमारे सब स्टेशन में लगे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन भी देती हैं। तो हम इनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसें भी होती हैं। तो जब भी आप सब स्टेशन में इन डिवाइस को देखोगे तो उसमें दो कोर नज़र आएंगी। तो इनमें से एक कोर होती है वो हमारी लाइन का वोल्टेज और करंट मेज़र करने के लिए काम में ली जाती है, और दूसरी कोर होती है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसकी जो पहली कोर होती है तो उसमें जो आउटपुट होता है उसको हम या तो वोल्टेज मीटर में भेजेंगे या फिर एमीटर में भेजेंगे, जिससे हम लाइन का वोल्टेज और करंट नाप सकते हैं। और जो दूसरी कोर का आउटपुट होता है उसको हम रिले में भेजते हैं। और जब हमारी लाइन में किसी भी तरह से फॉल्ट आता है तो ये जो रिले होती है वो उस फॉल्ट को सेंस कर लेती है और उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देती है। और वो फॉल्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट है, और मान लीजिए हमने जो सीटी लगा रखी है उसमें ओवरलोड की कंडीशन होती है, और ओवरलोड की कंडीशन में हमारी प्राइमरी वाइंडिंग से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लैक्चुएट करेगा, और ओवरलोड की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट का फ्लैक्चुएट होगा तो उसकी वजह से रिले वो सेंस कर लेगी, और जब रिले सेंस करती है तो वो ट्रिपिंग कमांड भेज देती है सर्किट ब्रेकर को, और जब सर्किट ब्रेकर के पास ट्रिपिंग कमांड आती है तो वो हमारी सप्लाई को ओपन कर देता है, और ओपन करने से हमारी जो लाइन है वो बंद हो जाती है, और इस तरह से ये प्रोटेक्शन करती है। और इस तरह से ये डिवाइस है हमारी सप्लाई में प्रोटेक्शन का भी काम करती है। अगर हम पीटी की बात करें तो इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, लेकिन इसका एक नाम और भी है जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसको हम सीवीटी बोलते हैं, और एक होता है इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसको हम आईवीटी बोलते हैं। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज मेज़र करने के तो काम में लेते ही हैं, और साथ साथ में ये हमें पावर लाइन कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। और जब भी हमारे दो सब स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे फैक्स है, टेलीफोनिक है, टेलीमेट्रिक्स है, तो उसमें भी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी सीटीपीटी जो डिवाइस है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इनको हम कैसे काम में लेते हैं। तो हमें जब भी वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट करना होता है तो वोल्टेज के लिए हम वोल्ट मीटर काम में लेते हैं और करंट के लिए हम एमीटर काम में लेते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा पैरेलल में होता है, और जो एमीटर का कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है। और सेम ऐसा ही कनेक्शन सीटी और पीटी के साथ में भी किया जाता है। और सब स्टेशन में जो सीटी काम में लेते हैं उसका कनेक्शन भी सीरीज में होता है, और पीटी का कनेक्शन हम पैरेलली करते हैं। और जब भी आप सब स्टेशन में सीटी को देखोगे तो उसकी एक साइड में इनपुट होता है और दूसरी साइड में आउटपुट सप्लाई होती है। इस तरह से सीटी का कनेक्शन होता है वो सीरीज में किया जाता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो एक टर्मिनल होता है वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट रहता है, और उसका दूसरा टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और पीटी को देख के आपको ये लगेगा कि ट्रांसमिशन लाइन का सिर्फ एक कंडक्टर है, वो उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट है, और पीटी में आपको दो वायर नहीं दिखेंगे। और दूसरा वायर ग्राउंड से इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि हम लाइन टू ग्राउंड पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जिसको हम फेस वोल्टेज कहते हैं। और आप ये जानते ही हैं जैसे एक लाइन वोल्टेज होता है, एक फेस वोल्टेज होता है। और लाइन वोल्टेज वो होता है जो दो फेस का डिफरेंस होता है, जैसे आर वाई भी होते हैं, तो उसमें आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो पीटी से हम एक लाइन का वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं, इसलिए उसका एक कंडक्टर होता है तो वो लाइन के साथ जुड़ा रहता है और दूसरे को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इस तरह से आप सब स्टेशन में आसानी से सीटी और पीटी का पता कर सकते हो, और इनको देखने से भी आसानी से पता चल जाएगा। जो सीरीज में जुड़ा होगा तो वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है, और जो पैरेलली जुड़ा होता है उसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आप समझ गए होंगे सिटी और पीटी को हम कैसे और कहाँ काम में लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।